हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है ओपी द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर। और मैं नाज़मा राजपूत आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ, क्योंकि ये जो अपना प्लेटफॉर्म है सभी अनप्रसिद्ध परिवार का है। और ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो कि हम हर रोज एक नया टॉपिक यहाँ पर लाते हैं। और उस पर हम लोग काफी यहाँ पर बोलने वाले लोग हैं, हमारे पास अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं जो कि बोलते हैं और बातें समझ में आती हैं। बहुत विद्वान हैं लोग, सच सच मानो तो। और क्योंकि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इसलिए रखा गया है क्योंकि ज्यादातर देखा जाए तो इनके कोर्सेज वगैरह होते हैं ना, इनको सीखना पड़ता है, इनके लिए कीमत देनी पड़ती है, पैसा देना पड़ता है। लेकिन पता है क्या, यहाँ पर कोई किसी को देना नहीं है। सिर्फ यहाँ आदमी अपना एफर्ट लगा रहा है अपने पैसिव की वजह से। आज यहाँ हम सब जुड़े हैं और रोजाना हम 9:30 पर अपना ओपी द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हैं। सिर्फ एक ही वजह है यहाँ जुड़कर, कि ताकि हम अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। देखो, ज्ञान सबके पास है, थोड़ा या ज्यादा अपने अपने हिसाब से सबके पास है। लेकिन क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे कि अभी बात करें ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ना, तो ये एक कोर्स होता है एक तरीके का। तो आज ऐसा होगा कि सारा तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स पर हम जरूर बात करेंगे और हम इसको जानेंगे भी आखिर है क्या चीज। जैसा कि आज का जो सच पूछो तो ये आज का जो सेशन है ना, बहुत बहुत खास होने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड ऑलरेडी। मैं पहले से बहुत मतलब बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि जब मैं इसको रेडी कर रही थी, क्योंकि देखो टाइम लगता है चीज़ों को रेडी करने में। मैं कहती हूँ कि अगर अभी हम लोग थोड़ा-सा पॉइंट्स पे बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ताकि हम समय के साथ-साथ अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप मतलब कर सकें। क्योंकि हम एक ऐसी कंपनी से जुड़े हैं जो कि बहुत बड़ी है। सच पूछो तो बहुत बड़ी हो चुकी है। बस आगे आप सबको पता ही है ऑन पैसिव अभी कहाँ चल रही है। और बाकी बहुत कुछ हमारी लाइफ में अच्छा होने वाला है। और उम्मीद करते हैं कि हम सब इसी तरह कहते हैं ना, पॉजिटिव रहें। और जो पॉजिटिव ही है वो सब पॉजिटिविटी होती है, वो हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। क्योंकि हर जगह जहां हम रहेंगे, पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे, तो कभी कोई काम ऐसा कुछ खराब नहीं होगा। आज का सेशन बहुत खास है, यानी कि जो ये रियली इसमें इसको ऐसे ही तैयार नहीं किया जाता है। बहुत सारे टॉपिक्स पर बात कर चुके हैं, बहुत सारी कुछ बुक्स हम पढ़ चुके हैं, और इसमें से बहुत सी डिस्कस हम करने जा रहे हैं। अगर किसी का कोई सवाल भी हो तो प्लीज आप चैट बॉक्स में दे सकते हो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो कि एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनने का इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मैग्नेटिक पर्सनालिटी कैसे बनेगी, ये देखो ना, इसके साथ साथ बड़ा अच्छा लगेगा आपको टॉपिक के साथ साथ जैसे जैसे आप चलेंगे। आ, और बहुत आसानी से आपको, यानी आप जो चैट बॉक्स में डालेंगे कमेंट जरूर दीजिएगा, ताकि हम उसको भी पढ़ सकें और उसका आपके बात का जवाब भी दे सकें। तो आज हमको मौका मिला है अपने ओपी द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर इस यानी कि, और अगर आपको देखना हो तो इस जो हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, और ये टॉपिक आपको बाद में सुनना हो तो हमारे चैनल्स पे भी जाता है ये, तो आप वहाँ आसानी से दे सकते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मुझे मौका मिल रहा है कि मैं आपके साथ यहाँ और अपने यूट्यूब पर भी ये मैं शेयर कर पाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये आपको फ्री में मिल रहा है, जिसमें कि हम सब सीख रहे हैं। हम सब सीख रहे हैं, और इसमें मैं समझती हूँ कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तकरीबन अगर मैं बात करूँ ना, बहुत बहुत ज़रूरी पॉइंट्स, यानी कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं 50 पॉइंट हैं यूँ तो। लेकिन अभी हम देखते हैं हम कितने पॉइंट्स पर बात कर पाते हैं, जो कि हम पहले क्या है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है? आप क्या समझते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में? ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि मैं कैसा दिखता हूँ, राइट? बिल्कुल इमेजिन करिएगा कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा बोलता हूँ। हम इस बारे से ना, इस बात से ऊपर नहीं उठते, राइट? कि मैं बोलता कैसा हूँ, मैं दिखता कैसा हूँ। हम यहीं पर आकर रुक जाते हैं। क्या ऐसा है ना? ऐसा ही है। दरअसल हमारी जो पर्सनैलिटी है, 3 चीज़ों का निचोड़ होती है। ध्यान देने वाली चीज़ है, हमारी जो पर्सनैलिटी है 3 चीज़ों का निचोड़ होती है। नंबर 1, हम किस तरह से सोचते हैं। नंबर 2, हम किस तरह से
फील करते हैं। नंबर 3, हम किस तरह से बिहेवियर करते हैं, राइट? इन चीज़ों का जो बिहेवियर हो, वो हमारी पर्सनैलिटी होती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आता है, ठीक है? मैं कैसे सोचता हूँ, मैं कैसे महसूस करता हूँ और मेरा क्या बिहेवियर है ना? यानी कि जैसे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करें, मान लीजिए अगर मैं अपने दोस्त के बारे में बता रही हूँ, राइट? तो मैं सिर्फ़ उसका नाम नहीं बता रही, बल्कि उसके नाम के साथ उसके बारे में भी बताऊँगी। उसका नाम ये है, वो ये करती है, वो इस चीज़ में बहुत अच्छी है या अच्छा है। हर किसी को मतलब नाम के साथ उसकी पर्सनैलिटी को मतलब उसके नाम के साथ ना उसकी पर्सनैलिटी जुड़ी हुई होती है। आपका भी जो नाम है, जैसे अब एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि राजश्री हैं यहाँ, बहुत अच्छा गाती भी हैं, बहुत अच्छा होस्टिंग करती हैं, या मैं ये कहूँ कि यहाँ रमला जी हैं, बहुत बोलते हैं, मतलब बहुत माइंड ब्लोइंग, अविनाश हैं या जगत राम जी हैं, मतलब और भी हमारे जो भी यहाँ पैनल में हैं, मैं उन्हीं की बात करूँ, उन्हीं के नाम लेने में मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं इन सबको जान गई हूँ, उनको सुनते-सुनते, तो उनकी एक पर्सनैलिटी है। तो हमारी क्या होता है, नाम के साथ पर्सनैलिटी शो होती है। ये सारे लोग हैं ना, इन सब नामों के साथ पर्सनैलिटी अट अटैच्ड है। अब इस हमारे जो यानी कि फैमिली मेंबर्स हैं, पड़ोसी हैं, नियर डियर दोस्त, साथ मतलब सभी, जैसे कि एक नाम लेते हैं। अच्छा, यहाँ एक नाम याद आ गया, वाओ! जैसे कि हमारे कंपनी के ऐश सर, यानी कि हमारे जो सीईओ हैं ऐश सर, हम साथ में ये भी कहते हैं कि क्या पर्सनैलिटी जीनियस है, मार्केटिंग के किंग हैं, तो हम सब ये चीज़ें यूज़ करते हैं ना, है ना? अब जैसे मान लीजिए कहते हैं भई गुरस्मिता सर कितने पॉज़िटिव हैं, और यहाँ जो भी हैं, जो जिस मंच पर हैं, मैं सबके एक-एक नाम लूँ तो मैं क्या बोलूँ कि सब एक अलग-अलग पर्सनैलिटी रखते हैं, और ज़्यादातर सब जो व्यक्ति हैं ना वो पॉज़िटिव हैं। है ना? किसी भी व्यक्ति के लिए हम कोई भी नाम के साथ कोई भी चीज़ को जोड़ सकते हैं, एसोसिएट होती है, ठीक है ना? और हमारा थॉट्स ये होता है, जब भी जब भी कोई हमें देखे, हमसे बोले और हमसे बात करे। होता है ना ऐसा? जब भी कोई हमें देखे तो हमसे बात करे, है ना? तो ये सब चीज़ें एक नेचुरल है, होता है। उस वक़्त ऐसा आउटपुट निकलना चाहिए, उसके माइंड में ऐसा मैसेज जाना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि वो बंदा यानी या बंदी बहुत इमेजिंग पर्सन है। यानी रियल रियल में पता है क्या? रियली इमेजिन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ हम में से कोई ऐसा अच्छा बोलता है कि अपनी छाप छोड़ के चला जाता है ना, उसको लोग याद करते हैं। एक मतलब उसके अंदर एक अट्रैक्शन है। सामने वाले को ये जानना चाहिए कि सामने वाले को ऐसा मैग्नेटिक फ़ील होना चाहिए कि हम उससे बात करना चाहते हैं। होता है ना ऐसा? उसको अट्रैक्शन आना चाहिए। तो जब ऐसी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं, तो अच्छा भी है, पर्सनैलिटी को हम अ, अपने घर कुछ लोग क्या होता है कि अपनी जो पर्सनैलिटी है ना हमारी किस तरह से तैयार होती है, जैसे अपने घर में माहौल से आदर्श मिलते हैं और हमारे आसपास का जो माहौल है और उन सब चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है। कहने का मतलब है जो हमारे अंदर आदर्श हैं, हम उनको और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, और ये सबसे खूबसूरत बात है कि हम अपने अंदर चेंज ला सकते हैं, और ये चेंज लाने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमको क्या समझना पड़ेगा, और हम सीख कर अपनी लाइफ को, चाहे वो लाइफ अपनी स्टूडेंट लाइफ हो, घर वाली हो, समाज में हो, जॉब या पर्सनल लाइफ हो, स्टूडेंट्स मतलब कॉर्पोरेट लाइफ, ज़िंदगी में आप हर जगह बहुत अच्छा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम अपनी जो है हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम उसको सीख कर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, जो फर्स्ट पॉइंट है, वो है खुद को जानना, खुद को जानना, अपने आप को जानो।
खुद को जानने का क्या मतलब है? खुद को जानने का मतलब ये है कि आप खुद क्या है? आप ये जानो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपके अंदर क्या अच्छी चीज़ें हैं? आपको ये जानना है कि आपके अंदर वीकनेस क्या-क्या है? आपकी कमज़ोरियाँ क्या-क्या हैं? जब ये आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, तो आपको ये क्लियर हो जाता है कि आपको कहाँ पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है ना? तो ये मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मेरे अंदर क्या वीकनेस है, मुझे क्या पसंद है, मेरा गोल क्या है, मैं किस चीज़ पर और क्या काम कर सकता हूँ, मुझे ज़िंदगी में कहाँ जाना है, मेरा क्या विज़न है, मेरा क्या मिशन है। तो ये हमको क्या होता है, ये क्लैरिटी क्या है, राइट? ये क्लैरिटी है मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, अपने बारे में आप क्लियर है। तो ये पर्सनैलिटी का पहला स्टेप होता है अपने आप को जानना, ये शुरुआत है। अपने आप पर काम करना, अपनी वीकनेस पर तो काम करना ही चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ पर काम करो, अपनी स्ट्रेंथ पर काम करो सबसे ज़्यादा। यानी अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना शुरू कर दो और अपनी वीकनेस पर भी काम करो यानी इम्प्रूव करते रहो, राइट? हाँ, दूसरा हमारा पॉइंट जो आता है वो आता है हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं ओनली पॉजिटिव एटीट्यूड पॉइंट नंबर 2 जैसे कहते हैं ना पॉजिटिव नजरिया पॉजिटिव नजरिया रखना जिंदगी में हमारे साथ अलग अलग सिचुएशन होती है ठीक है आप सब जानते हैं अलग अलग घटनाएं होती हैं राइट मतलब अलग अलग मतलब बहुत सारी चीजें हमारे साथ होती हैं हमारे आसपास जो चीजें होती हैं वो कंट्रोल में नहीं होती हैं राइट राइट और मुझे पता है कि ये आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह क्या सब चीजें मेरे कंट्रोल में हैं जवाब जाहिर है नहीं तो कैसे तो आपको सबसे पहले ये करना है जो चीजें मेरे कंट्रोल में हैं सबसे पहले मैसेज ये है कि आप उस पर फोकस करो जो आपके कंट्रोल में है आज गर्मी है फॉर एग्जांपल इधर देना पड़ेगा आज गर्मी है यानी आज गर्मी बहुत है क्या ये आपके कंट्रोल में है ज़ाहिर है नहीं, तो आप जो है आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट? हाँ, आपके कंट्रोल में क्या है? घर का एसी चलाना, घर का पंखा चलाना या गर्मी से अपने आप को बचाकर रखना। पॉइंट है बचाकर रखना, ठीक है ना? ये आपके कंट्रोल में है। तो लाइफ में उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो आपके कंट्रोल में है। हमें उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो हमारे बस में नहीं है। जो हमारे बस में नहीं है। वैसे भी आपके बस में नहीं है, ज़ाहिर है, जो चीज़ बस में नहीं तो वो है ही नहीं। करना क्या है कि मेरे सामने कौन-सी सिचुएशन आई है, मुझे उस पॉज़िटिव देखना है। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ़ में आती है, उसको मैंने क्या करना है, पॉज़िटिव देखना है, यानी पॉज़िटिव नज़रिया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कोई वक़्त आपका बहुत पेनफुल रहा हो, बहुत इसमें दुःख है ना? और बाद में यानी कि आपको कुछ यानी कुछ वक़्त के बाद ये एहसास आया कि वो जो हुआ, वो सही हुआ था। ऐसा हुआ है कभी किसी के साथ में? चाहे वो मतलब रिलेशनशिप में हो या कोई भी रिश्ता, कोई भी चीज़ में हो सकता है ना? तो हमेशा पॉज़िटिव नज़रिया रखना है, पॉज़िटिव चीज़ों को ढूँढना है, सामने वाले में पॉज़िटिविटी ढूँढना है, पॉज़िटिव चीज़ ढूँढें और कमियाँ तो लोग देखते ही हैं। यानी नेगेटिविटी तो हर कोई ढूँढ सकता है। सामने वाले में पॉज़िटिव चीज़ों का ढूँढना बहुत कम लोग होते हैं, राइट? ये आप सब भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह। अगर मैं यहाँ बात करूँ तीसरे पॉइंट की, वाओ! वंडरफुल पॉइंट। इम्पोर्टेंट होता है, आप किसी से मिलने गए हो मान लीजिए, है ना? बहुत अच्छा-सा है ये। आप किसी से मिलने गए हो और हाँ, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कोई आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है? कोई मतलब किसी एक व्यक्ति अपना ओपिनियन शेयर कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बात कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग पर एक टॉपिक डिस्कस हो रहा है कुछ बोल रहे हैं आपस में ऐसे ऐसे मतलब कोई बोल रहा है ऐसे होना है ऐसा नहीं होना है या जो भी ओपिनियन अपना दे रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है तो
आप क्या करेंगे? आपको कोई उसके ऊपर जवाब नहीं दिया, तो यानी कोई ओपिनियन नहीं दिया आपने। ये क्या शो करेगा आपको? अगर आप उसमें ओपिनियन नहीं दे रहे अपना, इतनी पब्लिक में आप सोचो, तो ये चीज़ क्या शो कर रही है आपको? ये बात शो करता है कि आपको इस टॉपिक पर क्या है? पता नहीं है। आपको इस टॉपिक के ऊपर आपको नॉलेज नहीं है ना? तो आपको नॉलेज नहीं है। तो आप इंश्योर करो कि जब जब भी आप डिस्कशन में आना है, आपको ये दिखाना है कि आपको मतलब अपनी पर्सनैलिटी को मैग्नेटिक पर्सनैलिटी दिखाना है ना, तो लोगों को मुझे यानी कुछ बात करने में अच्छा लग रहा है। स्मार्ट बनो। कहने का मतलब यहाँ ये है कि अगर हम किसी महफ़िल में जाते हैं, काफ़ी लोग हैं वहाँ डिस्कस चल रहा है और हम सिर्फ़ उनको ओपिनियन कुछ नहीं दे रहे हैं हम अपना, सिर्फ़ हम उनको देख रहे हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें क्या है, ये हमारी पर्सनैलिटी को जचती नहीं ये चीज़। इसलिए कहा गया है कि अपने अंदर पर्सनैलिटी को मैग्नेटिक वही अभी जो हमने इससे पहले बात करी कि मैग्नेटिक बनाइए और स्मार्ट बनो। यानी कि ऑलवेज़ अपना ओपिनियन रखो, ऑलवेज़ अपना ओपिनियन रखो। ऐसा नहीं इधर-उधर से सुना और सुना के बोल दिया। नहीं आप अच्छे नॉलेज लीजिए ताकि जब कोई बात हो तो उसमें अपना ओपिनियन रख सकते हैं। तब आप अपना ओपिनियन रखिए, ऐसा नहीं नॉलेज है नहीं और ओपिनियन दे रहे हैं, ये भी बहुत हमारे लिए गलत होगा। ऐसा कभी नहीं करना जब हम नॉलेज के साथ अपना ओपिनियन रखते हैं तो हमारी जो इमेज है, लोगों की नज़र में ऊपर आ जाती है। सामने वाला यही कहता है कि क्या बंदा है ये बहुत मतलब उसकी पर्सनैलिटी लाजवाब है, क्या बोलता है, क्या दिखता है ना? तो क्या करना है आपने? हमेशा अपना ओपिनियन रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं देना चाहूँगी एक छोटा-सा फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आज हम ओकनेक पर मीटिंग कर रहे हैं ना, तो या ऑन पैसिव की बात ले लीजिए अपना जो है या ये कह लीजिए कि जो हमारे कंपनी के सीईओ हैं, ऐश मुफारा या थोड़ा उनके बारे में जानना, उनकी कंपनी के बारे में जानना या ऑन पैसिव ने अभी तक कहाँ-कहाँ ऑफ़िस बनाए वो जानना और अभी तक हमारे ऑन पैसिव का जो प्रोडक्ट है, टूल है वो हमारे हाथों में है। अभी ये जानना कि कितने टूल्स आ गए हैं, कितने टूल्स में कितना काम हो चुका है। अगर ये नॉलेज मुझ में है, तो ये मेरी पर्सनैलिटी को दर्शाएगा। अदरवाइज़ हम में बहुत सारे लोग हैं, वो माना कि आते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन उनके मन में सवाल भी उठते होंगे। तो लेकिन वो चीज़ ना पता है कवर नहीं हो पाती है, शर्म की वज़ह से। लेकिन यहाँ क्या है शर्म नहीं करनी है, हमको यहाँ नॉलेज लेनी है, बराबर लेनी है क्योंकि जब हम नॉलेज लेते हैं, आने वाले समय में आज जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमने चालू किया है ये, रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि हम यहाँ सीख कर आने वाले समय को तैयार कर सकें। क्योंकि आने वाला समय बहुत फ्यूचरिस्टिक है, आप समझ लीजिए कि हमारा जो कंपनी है वो फ्यूचरिस्टिक है, इसके जो टूल्स हैं, वो भी फ्यूचरिस्टिक्स हैं। तो सोचिए कि आज प्रेज़ेंट में रह के हम अपने फ्यूचर को रेडी कर रहे हैं, ठीक है? इसमें कोई सवाल नहीं करेंगे, कोई फालतू बात नहीं बोलेंगे, बस हम इतना ही कहेंगे। तो अब अपने क्या करना है? तो अगर मैंने आज नहीं सीखा, आज नहीं समझा, आज नहीं जाना, तो क्या कल क्या होगा? मेरी आप मुझको सोचो कि कल आने वाले समय में अगर मैं किसी के सामने आ जाऊँ और मुझसे कोई सवाल कर बैठे, तो वो क्या दर्शाएगा? क्या आपको आप ये भी बताओगे कॉन्फिडेंट से कि मैं इतने साल से हूँ, मैंने इतना समय लगा दिया, तो आप किसी से कोई सवाल करने लगा तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे कंपनी के बारे में? तो इसलिए हम सबको ये जानना ज़रूरी है, तो हमारा ये 3 पॉइंट हमने किए हैं, तो हम चाहेंगे कि आज के लिए हमारे 3 पॉइंट बहुत हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे फिर आगे पॉइंट्स पर बात, इसके लिए थैंक यू सो मच। राजश्री मैं राजेश वाघेला आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। एंड यस आज का जो हमारा टॉपिक है और उससे पहले मैं हमारे इस मंच की होस्ट प्रेजेंटर और ऑर्गेनाइजर हमारी नजमा राजपूत मैम का मैं स्वागत करती हूँ। हमारी सेकंड होस्ट हमारी रामला साहब मैम का मैं यहाँ पे स्वागत करती हूँ। एंड हमारे अविनाश पांडे सर हमारे को होस्ट हमारे अविनाश पांडे सर हमारे राम लखन सर हमारे भोलानाथ वर्मा सर एंड सभी ऑन पैसे फैमिली का मैं स्वागत करती हूँ। एंड यस आज का जो हमारा टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ही वंडरफुल आज का हमारा टॉपिक रखा है हमारे नजमा मैम और अविनाश पांडे सर ने। तो यस ज्यादा देरी नहीं करते हुए मैं यहाँ पे हमारी नेक्स्ट होस्ट हमारी रमला साहब मैम को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। रमला साहब मैम अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं
तो मैम प्लीज कम ऑन द बोर्ड और अपनी शेयरिंग यहाँ पे रखिए। कंटिन्यू करिए राजश्री जी, आप कंटिन्यू करिए। ओके, थैंक यू सो मच। ओके मैम, नो प्रॉब्लम। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे बीच में हमारे जगत राम सर प्रेजेंट है फ्रॉम यूपी गोंडा। तो जगत राम सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सर आपका मोस्ट वेलकम। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच हमें बताने के लिए। एंड यस, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड अशोक वर्मा सर, नेक्स्ट हमारे अशोक वर्मा सर प्रेजेंट है। तो अशोक वर्मा सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज कम ऑन द बोर्ड और अपनी शेयरिंग रखिए सर। Thank you, Rashri. The मोस्ट वेलकम सर। OP the biggest family in the world के इस शानदार पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मंच पर मैं होस्ट, को होस्ट एवं अन्य पार्टिसिपेट सारे लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो बिल्कुल आज जो इस मंच का उद्देश्य है, उस उद्देश्य के तहत ही आज का टॉपिक है। और नजमा मैम ने बहुत बढ़िया विस्तार से क्या होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से हम सबको जानकारी दी। उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनकी बहुत ही बढ़िया अच्छी शेयरिंग रही। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में लोगों की जो भावना होती है उसको उन्होंने रखा कि हम सुंदर दिखें, फैक्ट पर्सनालिटी हो, ये मायने बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। लेकिन ये है कि हमारे विचार हम लोगों के सामने कैसे अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, लोगों के सामने हम अपनी बातों को कैसे रखते हैं, इन सारी चीज़ों से ही पर्सनालिटी आपकी डेवलप होती है। आज के समय में कोई छोटा है, नाटा है, कद है, कोई बहुत कुछ दिख रहा है, कैसे भी दिख रहा है, लेकिन अगर उसकी बातें अगर बहुत अच्छी रहे, क्या बोलते हैं उसको, नॉलेजफुल रहे, तो उसकी पर्सनालिटी अपने आप लोग उसको स्वीकार करते हैं। आपको पता होगा कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, कद उनका बहुत छोटा था, लेकिन उनके विचार इतने बढ़िया थे कि वे पूरे भारत की पब्लिक को उन्होंने एक बार कहा कि अकाल पड़ा है, उत्पादन कम हुआ है और हमको दिन में एक टाइम उपवास होना चाहिए। तो पूरे भारत ने उनकी बातों को माना और एक टाइम का उपवास जो है वो सारे लोगों ने किया। तो ये होता है पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी आपकी बात कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक किसी को लग रही है, कौन आपकी बातों को बहुत गंभीरता से ले रहा है, ये बातें ही पर्सनालिटी में आती है। ये नहीं कि मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूँ, हैंडसम दिख रहा हूँ। तो ये बहुत मायने वाली बात होती है कि हमें कोई बात कही जाए और वो हमारे दिल के अंदर तक जाए। और किसी एक दो के लिए नहीं, बहुत सारे पूरे समाज के लिए अगर वो बातें कही गई हैं और पूरा समाज उसको सुनता हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मेरे हिसाब से यही पर्सनालिटी जो है ये होनी चाहिए। सबके ऊपर, सबके अंदर में रहती है, लेकिन उसको लोग उस ढंग से उपयोग नहीं कर पाते हैं जैसा उनको उपयोग करना चाहिए। क्योंकि आपकी बात जो कहनी है, वो बात कहने से ही सामने वाले को पता लग जाता है कि आप क्या कहने वाले हैं। एक मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। बिल्कुल मेरे जो लाइफ में मैं जनरली जो गुजरी हुई चीज़ें हैं, वो ये सब चीज़ों को कोरिलेट करती हैं। उसे कोई अन्यथा भी ना ले कि इस ढंग से कोई कैसे बोलेगा करके। तो मैं जहाँ काम करता था, वहाँ पर हमारा दफ्तरी हुआ करता था और दफ्तरी बहुत बढ़िया अच्छी उसकी पर्सनालिटी, ये वो सब चीज़ था। लेकिन कोई भी जो बाहर का आदमी आए तो भले उसको नहीं जानता था,
तो वो बिल्कुल साहब और ये और वो ऐसा करके उससे बात करते थे। तो वो भी बिल्कुल करते रहता था। लेकिन जैसे ही वो मुँह खोलता था, तो लोगों को पता चल जाता था कि यार ये प्यून है या दफ्तरी है, क्या है। तो हमारे बोलने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और हम किसी चीज़ को जब कहते हैं, तो पता लग जाता है कि हम उसके बारे में कितना जानते हैं या किस ढंग से उसको हम व्यक्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसको अन्यथा नहीं लेंगे। आज जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन चूँकि इस टॉपिक में बात आ गई और लोगों को ये सब चीज़ें जो कही जाती है, वो एक लगती है लोगों को बात, उनके दिलों तक पहुँचती है। तो मैं हमेशा प्रयास यही करता हूँ कि मैं जो भी कहूँ, उसकी कोई एक छोटी-सी बात जो है, अगर कोई लेके अपने ऊपर में ढाल लेता है या अपने आप को समझ लेता है, तो ये मेरे बोलने का बहुत सार्थक प्रयास मेरे होता है और मैं यही यही प्रयास करता हूँ कि बेवजह की बातों को ना करते हुए, अच्छी बातों को अगर हम कहकर सामने आते हैं, तो यही सच्ची पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। तो आप सबने मुझे बड़े ध्यान से सुना और किसी को मेरी बातें अगर चुभ गई होगी तो उसके लिए मैं सॉरी, वेरी सॉरी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माइक मैं राजश्री मैम को हैंड ओवर करता हूँ। मैं अपना परिचय दे दूँ। अशोक वर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़ से रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ मैं और जुलाई में मैं 70 साल मेरा टच कर जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि व्यक्ति का जो ज़िंदगी का अनुभव है, वो एक बहुत बड़ा अनुभव होता है और मैं उन चीज़ों को ही रखने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि ये वास्तविकता वाली बात ही होती है, कोई बनी-बुनाई या कहानी किस्से नहीं होते हैं। तो थैंक यू राजश्री। ओवर टू राजश्री मैम। थैंक यू। Thank you. Thank you so much, Ashok Verma sir, for your wonderful and fantabulous sharing, sir. और ऑफ कोर्स जिस तरीके से सर ने कहा कि बोलते ना कि हमें अपने बोलते ना बात कैसे रखना है, किस तरह से बात करना है, बिकॉज सॉरी हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो मैटर करती है। जैसे कि अभी सर ने उनका जो इंसिडेंट जो था एक वो हमारे साथ शेयर किया। एंड मैं अगर अभी बात बताऊँ तो सर ने बहुत ही बोलते ना कि एकदम पोलाइट तरीके से जो बोलते ना कि उन्हें वैसे तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन जिस तरीके से सर ने कहा कि अगर आपको कुछ अन्यथा ना ले या फिर आप प्लीज बुरा नहीं माने, इसलिए मैं माफी मांगती। तो ये सारी चीजें भी हम देख सकते हैं कि एक पोलाइटनेस से बात करना और बोलते ना कि खुद की बात रखना और कैसे कम्युनिकेट करना, ये सारी चीजें भी हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आती है, जो हमारी पर्सनालिटी है उसको दर्शाती है। जैसे कि अभी हमारे नाज़मा मैम ने बात की थी कि हम वो कैसे कर सकते हैं, अगर अपना पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट है वो कैसे करना है, तो पहले तो खुद को जानना पड़ेगा हमें। हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारा जो बोलते हैं कि हम कितने कैपेबल है कोई चीज के लिए, मैं कितना कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ, मुझ में कितनी ताकत है या फिर मुझ में क्या कमियां है, उसको जानना है पहले। अगर वो हम खुद को एनालाइज करेंगे तब हम जान पाएंगे कि हमें क्या सुधारना है, हमें क्या चेंजेस लाने हैं खुद में। फिर कि हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, कि हमें पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे लाना है, या फिर हम बोलते ना कि कोई भी चीज, जैसे कि हमारा भी आई थिंक सो एक टॉपिक था, तो बोलते ना कि पॉजिटिव, अगर हम खुद कुछ पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे साथ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव होता है। तो इसलिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए जिससे हम बोलते हैं ना हमें जो करना है वो हम कर सकते हैं। फिर बाद में हैव एन ओपिनियन, मैम ने बताया था कि ओपिनियन होना चाहिए, बिकॉज बोलते ना कई बार हमें वो चीज की नॉलेज तो बोलते ना कई बार होती नहीं है या फिर होती है, लेकिन हमें ओपिनियन भी मैटर करता है, ताकि अगर हम कोई स्टेप लेने जा रहे हैं या फिर हमें कुछ बोलते ना आगे कुछ करना है। और फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं कि मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ और मेरी जो एल्डर सिस्टर है वो भी एक साइंस स्टूडेंट है। तो उसने मेरे पहले साइंस का जो स्ट्रीम है उसने लिया, तो उसको ज्यादा जानकारी है कि इस फील्ड में क्या है, कैसे करना है, आगे क्या कर सकते हैं और कितने उसमें ऑप्शंस होते हैं। तो मैं अगर उसका ओपिनियन लेती हूँ, बिकॉज यहाँ पे ओपिनियन मैटर, मैंने अपना साइंस स्ट्रीम लिया लेकिन उससे अगर मैं ओपिनियन लेती हूँ तो मुझे ज्यादा
कि यस इसमें और मैं कर सकती हूँ। तो हैव एन ओपिनियन एंड ऑफ कोर्स पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। एंड यही सारी चीजें हमारी जो बोलते हैं ना पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत ही यूजफुल होती है। एंड यस थैंक यू सो मच अशोक वर्मा सर फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। एंड नेक्स्ट में हमारे बीच में एमआरएसपी सेवा समिति से हमारे सर जुड़े हैं। सो सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो यस सर प्लीज कम ऑन द बोर्ड एंड अपनी शेयरिंग रखें। राजश्री नमस्कार। मैं प्रदीप नमस्ते पात्रा सर। मैं प्रदीप पात्रा लखनऊ उत्तर प्रदेश भारत से बोल रहा हूँ। इस समूह में जुड़े हुए सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं भी अशोक जी की तरह रिटायर्ड पर्सन ही हूँ, जैसा कि आप लोग शायद जानते हो। हम लोग का आज का टॉपिक है पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड। देखिए, बहुत अच्छी बात अशोक वर्मा जी ने बताई, मैं उसको रिपीट क्या करूं। जो जैसा है वो सो वैसा ही है। मैं इसके बारे में तो ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन अशोक जी की बात में एक चीज और जोड़ता हूं मैं। अभी अशोक जी ने कहा था सुभाष चंद्र बोस के बारे में। देखिए, वर्तमान समय में भी हमारे लाल बहादुर माननीय शास्त्री के बारे में बोला था सर। जी, लाल बहादुर सॉरी, हाँ सॉरी, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। वर्तमान समय में भी इस समय देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस समय, आपको ध्यान होगा कोरोना काल के टाइम पे थाली बजाओ अभियान एक चलाया था, टाइम टू टाइम, और उनके एक कहने पर हम सभी ने थाली बजाई थी। तो इसको भी एक हम लोग कह सकते हैं कि पर्सनल डेवलपमेंट में ये आता है। और हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव कहीं से भी नहीं। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारी विचारधाराएं सारी चीजें नेगेटिव की तरफ चली जाएगी। हम हमेशा पॉजिटिव को सोचें, अच्छी चीज को ज्ञान करें। अच्छी चीज हमको कहाँ से मिल रही है, उस चीज को अगर हम लेते हुए चलते हैं तो सामने वाले को भी हम मोटिवेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये सुंदर स्मार्ट होना ही पर्सनल डेवलपमेंट में आता है। अब देखिए, एक अपने ऐश साहब को ही देख लीजिए, वो पॉजिटिव रहे, इसीलिए आज तक हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग, बहुत सी कंपनियां ऐसी आई हैं कि हाँ, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया जहान के सपने दिखाएंगे, और हम लोग भी कुछ समय तक उसमें जुड़े रहते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि कोई रिस्पांस नहीं मिलता कंपनी से, और हम लोग धीरे धीरे नेगेटिव हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमेशा किसी भी काम में आप चल रहे हो तो पॉजिटिव एंगल से सोच के चलिए, तो आपको सफलता मिलती रहेगी। और इसके बारे में मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। थैंक यू राजेश्वरी जी, मैं यहीं पे अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रदीप पात्रा सर। सॉरी एक्चुअली मुझे आपका यहाँ पे नाम शो नहीं हो रहा था एंड यस अभी पता चल गया। तो थैंक यू सो मच प्रदीप सर फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। एंड यस जिस तरीके से सर ने बताया कि बोलते ना कि जिस तरीके से हमारे नजमा मैम प्रदीप सर और अशोक वर्मा सर ने भी बताया था कि जो लुक हम देखते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ, एंड ये अच्छा तो लग रहा है, वैसा तो लग रहा है। तो ये सारी चीजें मतलब पर्सनालिटी में आती है ऑफ कोर्स। जो हम बोलते हैं ना आउट, जो एक्सटर्नल जो रहता है उसमें हम पर्सनालिटी देख सकते हैं, बट कि हम अंदरूनी जो हमारी पर्सनैलिटी हम कैसे बोलते हैं ना हमारी स्ट्रेंथ, हमें एक कामनेस होनी चाहिए, हेल्पफुलनेस होना चाहिए, कैपेबल होनी चाहिए, स्ट्रेंथ हमारी कितनी है। तो ये सारी चीजों पे हम बोलते हैं ना वर्क करने चाहिए। और जिस तरीके से हमारे प्रदीप सर ने बताया कि हमारे एस सर जिस तरीके से पॉजिटिव है, तो उनके साथ हम भी जुड़े हुए हैं। और उसी बोलते हैं ना पॉजिटिव एंगल से हमें सोचना चाहिए और पॉजिटिव हमें रहना चाहिए।
And yes, thank you so much, Pradeep Patra sir, for your wonderful sharing. Next हम आगे बढ़ते हैं एंड हमारे बीच में मनीष कुमार सर प्रेजेंट है। तो मनीष सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट करके अपनी शेयरिंग रख सकते हैं सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, हेलो। लाउड एंड क्लियर। थैंक यू गायत्री मैम, आपने इस मंच से बुलाने का मुझे मौका दिया। तो जितने भी हमारे फाउंडर मैम एलसी मेंबर सभी को तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। और हमारी इस होस्ट इस मीटिंग की जो कहता रहता है हमारी नगमा मैम, उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमारे सीईओ रवि व्यास सर को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म ऐसा विजिट दिया हम सबको। और सेशन मैम आज का बहुत बढ़िया है। इतना ही कहते हैं कि जैसे अपने अंदर एक सबर एक पेशेंट होता है ना, तो हम सामने किसी भी अपने आप पढ़ते हैं, तो इतना ही है कि अपने अंदर एक सबर पेशेंट रखना चाहिए कि ऑन टाइम एक दिन आएगा जरूर, क्योंकि हमारे सर ने जो विजन रखा है वो जरूर पूरा होगा, क्योंकि आज सर हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारे बिजनेस के लिए ही कर रहे हैं, हम सबकी लाइफ चेंज करने के लिए ही कर रहे हैं। तो थैंक यू मैम, इतना ही कहना चाहूँगा। ओवर टू मैम। Thank you so much, Manish Kumar sir, for your wonderful sharing, sir. And yes, हमारे जो एस सर है वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एंड आई थिंक सो अगर हमारा और पैसिव का जो प्रोडक्ट्स है वो लॉन्च हो रहे हैं या फिर जो हमारा और पैसिव में चेंजेस आ रहा है, तो हमसे ज्यादा हमारे एस सर बहुत ही ज्यादा हैप्पी और खुश है और हो रहे हैं। बिकॉज बोलते ना उनको जो सपोर्ट और ट्रस्ट चाहिए तो वो हम दे सकते हैं एंड हम दे रहे हैं। तो यस, वी आर ऑल प्राउड फाउंडर्स एंड प्राउड अफिलिएट्स कि हम उनको साथ दे पा रहे हैं और इसी प्रकार हम उनके साथ ऐसे जुड़े रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच मनीष कुमार सर फॉर योर शेयरिंग। राजश्री जी, मैं बीच में थोड़ा सा बोल रहा हूँ, सॉरी। आज नो आपकी प्रॉब्लम। तरफ से तालियां नहीं बज रही हैं। यस सर, एक्चुअली मेरे पास वो एक्सेस नहीं है अभी मैं। अच्छा अच्छा। यस सर। हेलो जी सर, आपके पास एक्सेस है, अगर आप चाहे तो आप बजा सकते हैं ताली, आपके पास वहाँ पे एक्सेस है क्लैपिंग का। राजश्री, कैसे बजेगा मुझे आइडिया नहीं है। सर वहाँ पे जो लेफ्ट साइड में हमें बॉक्स दिया रहता है, देखिए टूल्स का वहाँ पे फीचर्स का, मैं तो वहाँ मोबाइल पे पे आप हूँ, क्लिक लेफ्ट करेंगे। साइड पे, ऊपर या नीचे? यस, नहीं नहीं, नीचे नीचे हमारे जो टूल्स दिए हैं ना स्पीकर की लाइन में, लेफ्ट साइड जी में। हाँ। यस, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे रीसाउंड का ऑप्शन आता है, रीसाउंड। अच्छा, एक मिनट। आ, नहीं, रिसाउंड तो इसमें कहीं अच्छा। हेलो। यही चीज। यस यस सर, यही क्लैपिंग। ओके, यस सर, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, मैं एंड आप ताली ताली इधर से बजा दूंगा। यस, नो प्रॉब्लम सर, आप एक्सेस ले लीजिए। एंड यस, थैंक यू। नेक्स्ट सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में मन भुआ सर प्रेजेंट है। तो सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपनी शेयरिंग यहाँ पे रख सकते हैं। मोस्ट वेलकम सर। ओके, नेक्स्ट हमारे बीच में हमारे बिजन कुमार बिस्वाल सर प्रेजेंट है। तो बिजन सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज कम ऑन द बोर्ड और अपनी शेयरिंग रखिए सर। सभी साथी को मेरा नमस्ते। आई एम फ्रॉम ओडिशा, विजन कुमार विश्वास। सबसे पहले मैं नगमा मैम को बोलना चाहता हूँ। नगमा मैम ने जो बोले हैं, सबसे पहले पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, उससे ऊपर है जो सोच है उसका अंदर, सबसे बड़ा पर्सनालिटी का अंदर सोच आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर अच्छा खिलाड़ी, यहाँ तक कि उसको क्रिकेट का गॉड कहा जाता है, इंडिया में क्या बाहर हो गया है।
लेकिन वो अच्छा कैप्टन नहीं बन सके अभी तक। इसका मतलब है उनका कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा कम है, शायद वो कैप्टन नहीं बन। इतना अच्छा खेलने के बाद, इतना गॉड रैंकिंग लेने के बाद ठीक है। और एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, दिखने में कोई कैसा भी हो, मेरा कहने का मतलब है हमारा जो प्रेसिडेंट थे एपीजे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, दिखने में छोटा कद का है और बाल कैसा कैसा थोड़ा ऐसा लंबा लंबा लगते हैं, दिखने में इतना दूसरे की तरह, जिसको हम सो कॉल्ड स्मार्ट बोलते हैं, सो कॉल्ड कुछ भी बोलते हैं, दिखने में ऐसे नहीं थे। लेकिन वो प्रेसिडेंट बना सिर्फ अपना सोच के लिए, इसलिए हम कैसे दिखते हैं वो बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक कि बहुत काले आदमी भी हमारा सोसाइटी में जो ब्लैक दिखने में है, उसको थोड़ा डिग्रेड किया जाता है नॉर्मली। लेकिन बहुत ब्लैक मैन है जो बहुत हाई पर्सनालिटी का है, जैसे नेल्सन मंडेला, वो दिखने में कैसा है, लेकिन उसका जो सोच है उसी से वर्ल्ड फेमस हो गया, उसी से वो कुछ बन गया। तो पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए वही सोच सबसे बड़ा निजाम में। वही बात सबसे पहले कह दिया कि मैं कैसा दिखता हूँ, कैसा क्या हो, वो बड़ी नहीं है, सोच सबसे बड़ी चीज है। तो सोच अपना पर्सनालिटी के अंदर लाके उसको एक्सपोज करना सबसे बड़ी बात है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओवर टू मिस राजश्री मैम, होल्ड योर माइक। ओवर टू होस्ट। Yes, sir. Thank you. Thank you so much, Bijan Kumar Biswal, sir, for your wonderful sharing, sir. एंड यस, जिस तरीके से आपने कहा और हमारी नज़मा मैम ने भी कहा था कि हमारी सोच, हमारा बिहेवियर और हम किस तरह से फील करते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है, और वही हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। एंड जिस तरीके से आपने अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम सर की बात की, नेल्सन मंडेला की बात की, एंड यस, बोलते हैं ना कई बार लोग बोलते हैं, इसके ऊपर एक कोट भी है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि उसका कवर कैसा है, फटा हुआ है, कैसा भी है, तो आप उसको उस चीज से जज मत करिए, बिकॉज हमें नहीं पता कि वो अंदर बोलते हैं ना उससे कितना हमें सीखने मिलेगा, या फिर कैसी किसकी पर्सनालिटी हो सकती है, कि वो दिखता कैसा है और वो उसकी जो पर्सनालिटी है वो कितनी यूनिक और अलग हो सकती है। So yes, thank you so much, Bijan Kumar Biswal sir, for your wonderful sharing. एंड नेक्स्ट हमारे बीच में सोनू कुमार गुप्ता सर प्रेजेंट है। तो सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। ओके, नेक्स्ट हमारे बीच में सिंगा मधुकामी सर प्रेजेंट है। सो सर, इफ यू कैन हियर मी, प्लीज कम ऑन द बोर्ड एंड अपनी यहाँ पे शेयरिंग रखिए। ओके, नेक्स्ट हमारे बीच में दुर्गा प्रसाद सर जुड़े हुए हैं। तो दुर्गा प्रसाद सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। नेक्स्ट हमारे बीच में गणेश प्रसाद सर प्रेजेंट है। तो सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। और नेक्स्ट हमारे बीच में राजकुमार रॉय सर प्रेजेंट है। तो राजकुमार सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके यहाँ पे अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। हेलो। यस सर, मोस्ट वेलकम। ऑडियो। हेलो हेलो। यस सर, आप कंटिन्यू रखिए।
राजश्री मैम सुनाई मिल रहा है? यस सर, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू थैंक यू मैम मुझे बुलाने के लिए इस मंच में, और पीडा बिगेस्ट फैमिली सब बिगेस्ट फैमिली मंच में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज उपस्थित सभी अनपेशियन को मेरा तहे दिल से नमस्कार। राजकुमार सर, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो मैम। यस सर, हेलो प्लीज कंटिन्यू सर। यस हेलो हेलो। यस सर, आपका वॉइस हेलो आ रहा है लाउड एंड क्लियर। हेलो हेलो राजकुमार सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ जी हाँ हेलो। जी, मुझे सुनाई मिल यस रहे हैं। सर, यस सर, आपका आवाज आ रहा है, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू थैंक यू। क्या बोलो, नेटवर्क बहुत ही डिस्टर्ब दे रहा है मेरा इधर। तो आज उपस्थित सभी ग्रेट ऑन पीसीबीएन को सैल्यूट। और सबसे पहले तो हमारे मिस्टर को मेरा तहे दिल से नमन करते हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ, जिसके बदौलत से आज हम ऑन पेशिप में आए हैं। और उपस्थित सभी ऑन पेशिप गण बहुत ही अच्छा लग रहे हैं। नाजमा मैम का तो क्या बोलूं, बहुत ही शानदार सा बोला, बहुत ही अच्छा लगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो क्या बोलूं, सबसे सोच सोच अगर बुलंद हो तो सब कुछ होता है। आई थिंक सो राजकुमार सर का नेटवर्क इश्यू हो रहा है, तो वो बार बार आउट हो रहे हैं। तो चलिए सर आते हैं, तब तक हम नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी जी सुरेश बाबू सर प्रेजेंट है। तो सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। ओके, नेक्स्ट हमारे बीच में राजेश वी नारायण सर प्रेजेंट है। तो सर अगर आपने बताया कि हमें इस मंच से जुड़े रहना चाहिए, सबको आना चाहिए, बिकॉज आई थिंक सो हमारे जो ओपी द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड का जो मंच है वो खास इसीलिए है, और उसका जो हमारे नाजमा मैम और हमारे जो अविनाश सर है उनका जो मोटिव है कि बोलते हैं ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, जो हम जैसे कि मैम ने फर्स्ट पहली लाइन में मेंशन किया कि इसका कोर्स आता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स होता है। एंड अगर आप लोग को याद हो तो मैंने और अविनाश सर ने भी पहले बताया था कि इसका जो बोलते हैं ना कि फीस जो होता है वो स्टार्टिंग रेट ही होता है 10,000 से चालू होता है। लेकिन हम जो ऑन पैशन में जुड़े हैं तो हमें बोलते ना फाउंडर्स ने ऑफकोर्स $97 जो सबने इन्वेस्ट किया है या फिर हमने दिया है, तो उसमें हमें कितना सब कुछ मिल रहा है ऑन पैशन में। एंड ऑफ कोर्स हमें इतनी सारी नॉलेज गेन हो रही है, हमारा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, जैसे कि आप सभी को पता है कि न्यू न्यू जो हमारे टॉपिक्स होते हैं ये हमारे मंच पर, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, लीडरशिप स्किल्स हो गया, लिसनिंग स्किल्स, एक्टिव लिसनिंग, लर्निंग स्किल्स, फिर स्पीकिंग स्किल्स, तो ये सारी स्किल्स जो है वही सारी पर्सनालिटी हमारी जो डेवलपमेंट है उसमें बोलते हैं ना इसमें ही आती है। और यही सारे टॉपिक्स हमारे नजमा मैम और हमारे अविनाश पांडे सर हमारे सामने रखते हैं। तो यस, जिस तरीके से सर ने भी बताया कि हमें जुड़े रहना चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। तो थैंक यू सो मच राजकुमार सर फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते थैंक हैं। यू मैम, एंड थैंक यू। यस सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे बीच में राकेश वी नारायणन सर प्रेजेंट है।
तो सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। ओके, नेक्स्ट हमारे बीच में मनोज कुमार शाह सर प्रेजेंट है। सो सर इफ यू कैन हियर मी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके यहाँ पे अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे बीच में भजन मंडल सर प्रेजेंट है। तो भजन मंडल सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है सर। नेक्स्ट हमारे बीच में बहारुल इस्लाम सर प्रेजेंट है। तो सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज कम ऑन द बोर्ड एंड आप यहाँ पे अपनी शेयरिंग रख सकते गुड इवनिंग एवरीवन। मैम मुझे सुना दे रहा है क्या? हैं। यस सर, लाउड एंड क्लियर। गुड इवनिंग टीम बिग। इस मंच का जितना होस्ट को होस्ट पैनल में जितना आदमी है हम लोग का इस प्लेटफॉर्म में, सबको मैं नमस्कार करती हूँ। तो आज का टॉपिक का बारे में क्या बोलो, पर्सनालिटी डेवलप। पर्सनालिटी डेवलप का मतलब तो बहुत होता है, लेकिन हम लोग जो अभी फाउंडिंग मेंबर हो, सारे मिलके हम लोग एक ही सोचना है कि हम लोग का भी यही सोच रहा है कब हम लोग को पैसा मिल जाए। ये मत सोच के हम लोग को यही सोचना चाहिए कि हम लोग को जो ऑनपेसिव कंपनी का सीईओ मिस्टर एस मुफारे सर को, उसके लिए हम लोग हमेशा दुआ करना है। उनका फैमिली के लिए दुआ करना है, हम लोग को टेक टीम के लिए दुआ करना है। हम लोग तो जो जगह में अभी पहुंच गया हूँ, पहले देखिए पहले हम लोग को कुछ भी नहीं मिला था, बस ऑनपेसिव नाम सुन के हम लोग आया। उसके बाद हम लोग को कंपनी लॉन्च हुआ, उसके बाद हम लोग को बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन हम लोग सोच नहीं रहा है कि हम लोग को क्या क्या मिल रहा है। हम लोग को तो बार बार ऐसा के बोलते ही रहता है हम लोग को क्या करना है, हम लोग को आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ाएगा, ऐसा हम लोग को बोल के जा रहा है। डोमेन के बारे में वो जो बोल के गया है ऐसा ने आके, हम लोग को तो और क्या मिलना चाहिए इतने दिन के अंदर, इतने दिन में हम लोग को क्या मिलना चाहिए? जो मिला तो बहुत मिला है, एक ही चीज नहीं मिला है, वो है क्या? पैसा। और हम लोग सारे आदमी एक ही सोच रहा है कब हम लोग को पैसा मिलेगा। हम लोग को जो परसेंटेज मिल रहा है, जो अल्लाह ताला ने हम लोग को नसीब में रखा है ऐश्वर्य का जरिया में से, वो हम लोग सोचना चाहिए। अभी भी हम लोग का जितना फाउंडिंग मेंबर है हम लोग का ऑनपेसिव कंपनी में, बहुत बहुत को मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, अभी भी उन लोग का दिल में ये नहीं है हम लोग कहाँ पहुंचा है। उन लोग तो अभी सोचेगा जब पैसा आएगा तब सोचेगा, तब सोचने के से कोई भी फायदा नहीं होगा। कि जो काम जिस टाइम में करना है उसी टाइम में करने पड़ेगा। तो मेरे का ये सब तो बोलने का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बोल सकती हूँ। क्या बोलूं, मेरे को उतना बात करने नहीं आता है। बिल्कुल हिंदी में, मैं आसाम से बोल रहा हूँ, मेरा नाम बहारुल इस्लाम, मैं इंडिया आसाम से बोल रहा हूँ। फिर भी टूटा फूटा जितना बोलता हूँ, माने समय जब हर टाइम हम इसी मंच में आने नहीं पाता है, मेरा टाइम का थोड़ा गड़बड़ होता है, तो इसी मंच में आने के लिए दिल करता है। बात भी बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग को एक ही सोचना है, हम लोग दुनिया में जो देखा है और जो सोचा है
जिस जगह में हम लोग पहुंच चुका है, अल्लाह ताला ने हम लोग को पहुंचा है, सबको नसीब में जो मिला है ये हम लोग अच्छा से पकड़ के रखना है, अपना पर्सनैलिटी के साथ। देखिए, एक गाड़ी जो होता है, आदमी लोग जो गाड़ी चलाता है, अगर वो सही रास्ता में चलाएगा तो गाड़ी सही चलेगा। अगर रास्ता क्रॉस कर देगा वो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा। हम इंसान का जीवन भी वैसा है, जे जैसे चलाएगा वैसे ही चलेगा। तो मेरा कहना का इतना ही था। मैंने नजमा बहन जी का सुनने नहीं पाया। मैं बहन जी का वीडियो सुनता हूँ, लेकिन मीटिंग में आने के टाइम हमारा थोड़ा गड़बड़ होता है, और 1 घंटा बाद में होने से बहुत अच्छा होता है। फिर भी जितना मिलता है उतना ही आता हूँ इसी मंच पे। तो मेरा बात इतना ही था। वी आर सो इन इट टू विन इट। हम लोग सब अभी भी पॉजिटिव हो जाए इंशाल्लाह। हम लोग बहुत करीब में पहुंच चुके हो। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच बहादुर इस्लाम सर। बहुत ही वंडरफुल आपने आज का शेयरिंग किया है। एंड यस सर, एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आपने जिस तरीके से बताया कि आपका हिंदी इतना अच्छा नहीं है। थैंक यू सो मच सर। और यस बहरुल सर, जिस तरीके से आपने कहा कि आपका हिंदी अच्छा नहीं है, बट बहुत ही अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने यहाँ पे हिंदी में अपनी शेयरिंग रखी। और यस जिस तरीके से सर ने कहा कि हमें बहुत कुछ मिल रहा है ऑन पैसिव से। हम देख सकते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। हमें इतनी नॉलेज गेन हो रही है, जो आईटी के बारे में होना चाहिए, जो एआई के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, वो यहाँ पे हमें ऑन पैसिव से मिल रहा है। एंड बोलते ना कि जिस तरीके से सर ने कहा कि जो टाइम पर जो काम होना चाहिए वो पता है उसी टाइम पर करना चाहिए। एंड बोलते ना कि हम जिस तरीके से अपना जीवन चलाते हैं उसी तरीके से हमारा जीवन चलता है। तो यस सर, अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारा जीवन जो है वो पॉजिटिव रहेगा। और अगर हम नेगेटिव, वो बोलते ना कि हमारे ऊपर वो डिपेंड रहता है कि हम किस तरीके से सोचते हैं। जैसे कि नाज़मा मैम ने पहले भी बताया था कि हमारा सोचना, हमारा फील करना और हमारा बिहेव करना वो ज़्यादा मैटर करता है, और वही हमारी जो पर्सनैलिटी है वो पता है डिफाइन करता है, दर्शाता है। So yes, thank you so much, sir, for your wonderful sharing. And हमारे नेक्स्ट हमारे बीच में सुरेंद्र सुरेंद्र कुमार जायसवाल सर प्रेजेंट है। तो सुरेंद्र कुमार सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज कम ऑन द बोर्ड और अपनी शेयरिंग रखिए सर। नमस्कार मैम। नमस्ते सर, मोस्ट वेलकम। बस सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। डेली तो देख ही रहे आप, डेली मीटिंग में सर आते ही आपका हैं। वॉइस, हेलो सर, आपका वॉइस लो आ रहा है थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, अभी आ रहा है क्या? यस सर, लाउड एंड क्लियर। हम्म, ये कल एक वीडियो आया था मेरे पास, अनपैसी बिल मस्ट का। अच्छा लगा। हम लोगों का जो अनपैसी है ना, वो हर एक कंट्री में मतलब यूपीआई चलाने जा रहा है, और कुछ तो बहुत ही बड़ा कर रहा है। मतलब हम लोगों का जो है ना, सोच सोच से भी ज्यादा बड़ा कर रहा है। अभी इतना ही बोलेंगे कि इसमें थोड़ा अपना टाइम निकाल के सब दिया करें। जो आईडी नहीं खोल रहे, अपना अपना आईडी खोल के एक्टिव करते रहिए। बहुत सारे मेरे ही मित्र फाउंडर भाई है, कल एक जगह बैठे थे, एक आदमी बुलाया हमको, वो बिलिंग एड्रेस फिल करने के लिए। उसका साथ में एक और आदमी था, वो बोला हम भी कर लेता है। बहुत दिन के बाद खोला, बोला बहुत दिन के बाद आईडी खोले। बोला फोटो कैसे लगेगा, ये कैसे लगेगा, मैं लगा दीजिए। लेकिन वो उसका मम्मी के नाम का था।
तो बोला घर में जाके लगाएंगे। इसमें एक्टिव रहिए यही बोलेंगे, और अनपरिचित के साथ जुड़े रहें, इतना ही बोलेंगे। थैंक यू मैम। Yes, sir. Thank you so much. Yes, sir. Thank you so much, Surendra Kumar Jaiswal sir, for your wonderful sharing, sir. And yes, जिस तरीके से आपने कहा कि हमारे जो ऑन फेस्टिव है वो सभी कंट्री में बोलते ना कि फैली हुई है। एंड यस, हमें एक्टिव रहना चाहिए। एंड हमारी जो आईडी हमें दी है तो उसको भी बोलते ना, हमें जैसे हमारे अविनाश सर के लैंग्वेज में बोलूँ तो हमें सारी चीज़ें छेड़नी चाहिए। बिकॉज हम अगर चीज़ों को छेड़ेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो चीज़ें चल कैसे रही है, हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो कैसे चल रहे हैं। एंड यस, मैं आप सभी के सामने एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अभी मैं यूथ इनक्रेडिबल इंडिया के यूथ के सेशन में जुड़ी थी। तब हमारे जो राजेंद्र भट्टर सर है उन्होंने भी कहा था कि कितने लोग जो है वो आईडी लेकर बैठे हैं बट वो जो उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं। एंड दे आर जस्ट थिंकिंग ऑफ एप्पल्स। तो यस, अगर आप काम नहीं करोगे तो फिर आपके पास कैसे आएगा। और सर ने तो इतना भी कहा कि आना भी नहीं चाहिए अगर आप काम ही नहीं कर रहे हो, अगर आप अपनी आईडी पे वर्क ही नहीं कर रहे हो तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो सारी चीज़ों को। तो हम बस इतना ही है कि अगर हम आते हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। बिकॉज हमारा जो फ्यूचर है, हम एटलीस्ट जैसे नज़मा मैम ने भी बताया कि आगे के फ्यूचर में हमें अगर कोई कुछ पूछे उसके बारे में तो हमें आना चाहिए बताने के लिए कि ये कैसे यूज होता है, इसको कैसे यूज करना है और उसके फीचर्स क्या क्या है। तो यस, थैंक यू सो मच सर फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। एंड नेक्स्ट हमारे बीच जी में मैम, मैम हेलो मैम, यस सर। देखिए अपना हम लोगों का जो कंपनी है ना वो भी देख रहा है, मतलब कि कौन एक्टिव है कौन नॉन एक्टिव है, उसका भी बिल्कुल सर, लिस्ट है। बिल्कुल। हाँ, तो सबको रिक्वेस्ट करेंगे भाई, मेरे भाइयों, कि अपना अपना जितना भी है आईडी उसको एक्टिव करके रखिए, वही बोलेंगे, यस सर, आगे के लिए अच्छा बिल्कुल होगा। बिल्कुल। जी मैम, जी, ओके, थैंक यू। यस सर, जिस तरीके से सर ने बताया कि आईडी, अपनी जो आईडी है वो एक्टिव रखे। बिकॉज हमें लगता है बट हमारे एज सर जो है वो सभी को देखते हैं एंड देखते हैं कि कौन कितना एक्टिव है। एंड यस, थैंक यू सो मच सर फॉर योर शेयरिंग। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में राजेश कुमार सेवलिया सर प्रेजेंट है। तो राजेश सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज कम ऑन द बोर्ड एंड अपनी शेयरिंग रखिए सर। ओके, नेक्स्ट हमारे बीच में सुजीत औरव सर फ्रॉम वेस्ट बंगाल से जुड़े हुए हैं। तो सुजीत सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज कम ऑन द बोर्ड एंड अपनी शेयरिंग रखिए सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, मोस्ट वेलकम। सभी को ओपी द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड में सभी को मेरा नमस्कार। नाजमा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग को अविनाश सर को बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम लोग को ओपी द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड में दो बात रख सकते हैं अभी, इसीलिए प्लेटफॉर्म के धन्यवाद। और धन्यवाद करता है एस मुफारिक सर को, जिन्होंने हम लोग के लिए इतना कुछ सोचते हुए, इतना तकलीफ झेलते हुए हम लोग को सामने उन्होंने अपना सपना पूरा कर रहा है। तो आज के जो टॉपिक रखा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो मैं सुजीत ओराव वेस्ट बंगाल इंडिया से।
अनपेशिप नमस्कार करते हुए ये जो हम लोग जो प्लेटफॉर्म में आते हैं कुछ सीखने के लिए, दो बात बोलने के लिए, तो ऑनपेशिप कंपनी में जो सर मिस्टर एस मुफरे सर जो हम लोग को लिए लाए हैं, इसमें जो फिजिकल प्रोडक्ट, वर्चुअल प्रोडक्ट इतना हेलो सर। मैम सुने दे रहा मैम? यस सर, यस सर। बीच में कट गया था। ये जो हम लोग को इतना सारा टूल्स ला रहा है, इस सारी टूल्स के बारे में धीरे धीरे करके हम लोग को नॉलेज लेना चाहिए, तभी ना हम लोग आगे सुजीत सर, आपका वॉइस नहीं आ रहा है, प्लीज अपना थोड़ा नेटवर्क चेक कीजिए सर। सुनाई दे रहा मैम? यस सर, अभी आवाज आ रहा है। तो जो हम लोग ये वेबिनार कर रहे हैं, यही हम लोग को एस सर का सपना धीरे धीरे पूरा होने लगा। ये ओ कनेक्ट में हम लोग देख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, अभी इसके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। तो ऐसे करते ही हम लोग को पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहिए। और अभी एस मुफर्रर सर हम लोग के लिए, खास करके इंडिया के लिए जल्द ही लॉन्च करने वाला है, जो हम लोग को यूपीआई जो वॉलेट ट्रांसफर हो सकता है, अपना एटीएम पेटीएम सब कुछ कर सकते हैं हम लोग। तो इससे बड़ा खुशखबरी क्या हो सकता है, जो जो कि पहले ही हम लोग को इंडिया के लिए सोच रहा है। तो ये हम लोग को तो गर्व की बात है, जो ऑनपेशिप कंपनी मिस्टर सीओ सर हम लोग को पहले ही देखा इंडिया को, जो इंडिया में लागू करना चाहिए। तो ये जो एस सर का सपना, हम लोग को तोड़ना नहीं है, एस सर का साथ लगे रहना है। एस सर कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ बोलता है जो मेरा साथ दो थोड़ा। तो इतना मैं बोल के मेरा बात विराम देता हूँ मैडम। सभी को नमस्कार, अनपेशिप नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वी आर शो इन 2 मिनट। Thank you so much Sujit Taraf sir for your wonderful sharing sir। एंड यस सर, बहुत ही बेहतरीन आपने बात की कि बोलते ना कि हम यहाँ पे कुछ सीखने आते हैं और हमारे एस सर ने हमारे लिए जो इतना सब कुछ सोचा है, तो यस हमें जो टूल्स मिले हैं वो हमें एक्सप्लोर करने चाहिए और हमें उसके बारे में सीखना चाहिए। एंड जिस तरीके से आपने अभी बताया कि हमारे एस सर ने हमारे लिए जो बोलते हैं इंडिया के बारे में, जो सर ने फर्स्ट सोचा है कि यूपीआई का जो प्रोसेसिंग बोलते हैं पेमेंट प्रोसेस जो होता है, तो ये सर सभी के बारे में सोचते हैं और इसलिए हमें भी उनको सपोर्ट इक्वली सपोर्ट करना चाहिए। बिकॉज वो अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एटलीस्ट हम सपोर्ट कर सकते हैं, उनको पॉजिटिव रह सकते हैं। तो इसलिए प्लीज स्टे पॉजिटिव, स्टे लॉयल
And thank you so much, Sujit Arav sir, for your wonderful sharing. And next हमारे बीच में हमारे मनोज दुबे सर फ्रॉम भोपाल से प्रेजेंट है. तो मनोज सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज कम ऑन द बोर्ड एंड अपनी शेयरिंग रखिए सर. मनोज दुबे सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? Yes. Thank you Yes, so you much. are most welcome. थैंक यू सो मच राजश्री मैम, आपको बहुत बहुत शुक्रिया. एक्चुअली थोड़ा सा आज हमारे यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो थोड़ा सा नेटवर्क ग्लिचिंग था, इसलिए माइक ओपन नहीं हो रहा था. चलिए हो गया. थैंक यू सो मच मुझे इस मंच पर ओपी द बिगेस्ट फैमिली के सुपर मंच पर बहुत वैल्यूबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच मैम. दोस्तों, माई सेल्फ मनोज दुबे फ्रॉम भोपाल मध्य प्रदेश से आपका साथी, आपका दोस्त, पार्ट ऑफ ऑन पैसिव. सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को सर झुकाते हुए हमारे ग्रेट सीईओ मिस्टर एस मुफारफ को ग्रेट सल्यूट्स करता हूँ. तत्पश्चात हमारे ओपी द बिगेस्ट फैमिली के सुपर मंच के कर्ता धर्ता क्रिएटर हमारी रिस्पेक्टेड नजमा मैम, अविनाश पांडे जी, राजश्री मैम, और जो भी इस मंच पर अभी आसीन है हमारे समस्त ग्रेट लीडर्स, नारी शक्ति से उपस्थित ऑल सिस्टर्स एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स को मनोज दुबे का हार्दिक वंदन, अभिनंदन. सभी को प्यार भरा नमस्कार. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. बड़ा अच्छा सेशन है आज का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट. यस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट. पर्सनालिटी मीन्स व्यक्तित्व. हमें अपने व्यक्तित्व में जो निखार लाना चाहिए, मैं शुद्ध हिंदी में बात करूंगा, उस टॉपिक के ऊपर आज चर्चा हुई. बहुत अच्छा लगा. मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हो पाया हूँ, बट सुना मैंने शेयरिंग, तो काफी अच्छा सेशन रहा. हमें हमेशा ये प्रयास करते रहना चाहिए कि हम अपने व्यक्तित्व में 4 चांद कैसे लगा सकते हैं. और मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए बस एक बात ज़रूर बोलूँगा कि पर्सनालिटी कोई भी हो, सिर्फ एक सेंटेंस अगर याद रखा जाए लाइफ में, वो क्या है? वो ये है कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे. ये सेंटेंस हमारा जो है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी जगह यूज होता है और बहुत सारी जगह एकदम फिट बैठता है. किसी भी उसमें ले लीजिए आप, हर जगह एक लिमिटेशन होता है और उस लिमिटेशन को क्रॉस कभी नहीं करना चाहिए. कॉन्फिडेंस रखिए, कभी ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइए, लिमिट क्रॉस हो जाएगा. इसलिए अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए किसी भी चीज में. तो इसलिए कहा गया है कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे. डेफिनेटली आपके व्यक्तित्व में निखार भी आएगा और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बिल्कुल कर पाएंगे. ये मैं बिल्कुल बराबर मानता हूँ इस बात को. तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. आप सभी का एक बार पुनः वंदन अभिनंदन करता हूँ. और हमारे रिस्पेक्टेड नजमा मैम शायद उपस्थित होंगे.